आज अपन एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है वो समझते हैं। मेरे पास एक फीडबैक फॉर्म है स्टूडेंट का, ठीक है। अब ये जो फीडबैक फॉर्म है इसके अंदर क्या है, एक तो कोर्स का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद रेटिंग मेंशन है और उसके बाद स्टूडेंट का नेम क्या है। ये चीज़ें हम स्टूडेंट से कलेक्ट करेंगे और स्टूडेंट इसको जब सबमिट करेगा तो वो डेटा ऑटोमेटिकली हमारे डायनामोडीबी डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। ये हमारा आज का एजेंडा है। क्योंकि देखो बेसिकली अभी आप जो लर्निंग कर रहे हो वो एक एक इंडिविजुअल सर्विस यूज़ कर रहे थे, राइट। बट इंडस्ट्री के अंदर एक सर्विस से काम नहीं होता है, मल्टीपल सर्विसेज को एक दूसरे के साथ यूज़ करना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो पाता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करूँगा। सो ऑब्वियसली बात है कि आपने जब एक EC2 इंस्टांस लिया है तो उसके अंदर कोई ना कोई आप वेबसाइट रन करोगे, एप्लीकेशन रन करोगे। तो इसके अंदर ये मैं फीडबैक वाली वेबसाइट रन करूँगा, ठीक है। अब ये वेबसाइट जब रन होगी तो इस वेबसाइट को यूज़र एक्सेस करेगा। क्या करेगा, इस वेबसाइट को यूज़र एक्सेस करेगा। तो उसके अंदर कोई ना कोई डेटा डालेगा यूज़र। अब वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करवाओगे तो आप डायनामोडीबी यूज़ कर सकते हो या RDS यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डायनामोडीबी यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, डायनामोडीबी हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये डायनामोडीबी के अंदर आपका जो डेटा है वो स्टोर होगा। तो यहाँ से जो आपका EC2 इंस्टांस है इसको परमिशन होनी चाहिए डायनामोडीबी पे रीड और राइट करने की। तो यहाँ पर कौन सी सर्विस यूज़ करेंगे, आपको याद आ गया होगा, मैंने बताया था जब भी एक सर्विस को दूसरी सर्विस के साथ काम करवाना होता है तो आप क्या करते हो, IAM रोल का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, IAM रोल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो IAM रोल बनाऊंगा तो वो किसके लिए बनाऊंगा और उस पर क्या परमिशन दूंगा, इस सिनारियो को समझ के बता सकते हो अरुण जी? नहीं, पहले तो ये बताइए किस सर्विस के लिए बनाओगे IAM रोल, डायनामोडीबी के लिए या फिर EC2 के लिए, और परमिशन क्या दोगे उस पर? नहीं, देखो जो आपका IAM रोल बनेगा वो EC2 इंस्टांस के लिए क्रिएट करेंगे कि EC2 इंस्टांस उस IAM रोल को यूज़ कर पाएगा। और उस IAM रोल में हम ये परमिशन देंगे कि वो डायनामोडीबी पे सारे काम कर पाए। दैट मीन्स डायनामोडीबी फुल एक्सेस देना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? तो ये चीज़ हाँ, तो ये चीज़ आपको करनी है। चलिए थोड़ा सा पहले प्रोजेक्ट समझ लो। ये मेरे पास डायनामोडीबी फीडबैक वेबसाइट पड़ी हुई है। इस वेबसाइट को पहले मैं लोकल सिस्टम पे दिखाता हूँ रन करके आपको। तो ये मेरे पास इतना सारा कोड पड़ा हुआ है, सब समझेंगे एक एक करके। यहाँ पर देखो, ये स्टूडेंट अपना नेम डालेगा, उसके बाद कोर्स सिलेक्ट करेगा कि कौन से कोर्स का फीडबैक देना और फीडबैक में क्या लिखना और सबमिट करेगा। जैसे ही यूज़र सबमिट करेगा ये क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्सेसिबल हो जाना चाहिए। तो ये डायनामोडीबी में स्टोर हो जाए, यही हमारा आज का एजेंडा है, इसी को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपन और क्या करेंगे, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। तो मेरे पास EC2 इंस्टांस ऑलरेडी है। तो सबसे पहले मैं AWS अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, ओके। ठीक, तो सबसे पहले एक EC2 इंस्टांस बनाओगे और उसके अंदर आप वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन करो अकाउंट। चलिए, सो यहाँ पर एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लीजिए आप। ओके, लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक करिए। इसको नेम दे देंगे अपन वेब सर्वर, ओके। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप और अमेज़ॉन लिनक्स भी ले सकते हो, उबंटू भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप की पेयर ले लो। तो की पेयर मेरे पास आई थिंक इसमें तो है नहीं। चलो मैं एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ की पेयर, और की पेयर का जो नेम है मैं दे देता हूँ वेब सर्वर, ओके। उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए आप क्रिएट।
देन उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पर HTTP HTTPS SH तीनों अलाउ कर देते हैं और कर दीजिए लॉन्च इंस्टांस, तो आपका EC2 इंस्टांस क्रिएट हो जाएगा। चलिए, अब EC2 इंस्टांस जब लॉन्च हो गया है तो इसके अंदर अपन को पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने हैं, वो सारी चीज़ें सेटअप करनी है। तो सबसे पहले इसको तो आप कनेक्ट कर लीजिए SSH के थ्रू। CMD पे आएंगे, CD डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे, SSH EC2 -user@public IP -i की का नेम क्या रखा है अपन ने, वेब सर्वर रखा हुआ है क्या, बिल्कुल। देखिए, तो ये कनेक्ट हो गया आपका, रूट यूज़र से लॉगिन कर जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है अरुण सर, एक IAM रोल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक IAM रोल क्रिएट करेंगे और एक DynamoDB बनाना है। तो यहाँ पर आ जाइए आप और IAM रोल क्रिएट करिए। ओके, सो यहाँ पर सर्च करिए आप IAM। यहाँ पर उसके बाद IAM रोल्स पे क्लिक करो और क्रिएट रोल करेंगे। यहाँ पर देखो एंटिटी टाइप, तो यहाँ पर किसके लिए बनाओगे, EC2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चूज़ करोगे EC2। उसके बाद यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट, यहाँ पर परमिशन क्या दोगे, DynamoDB फुल एक्सेस। देखो यहाँ पर देखो DynamoDB फुल एक्सेस, और कर दीजिए नेक्स्ट। रोल का नाम, सो मैंने बोला वेब सर्वर रोल, ओके, वेब सर्वर रोल दे दिया आपने और कर दीजिए क्रिएट रोल। अब जब आपका IAM रोल क्रिएट हो गया है तो इंस्टांस पे इसको अटैच करना, कैसे करते हो, यहाँ पर इंस्टांस को सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर एक्शन पे आएंगे, सिक्योरिटी पे जाइए, मॉडिफाई IAM रोल पे क्लिक करिए आप और यहाँ पर अपना रोल चूज़ कर लीजिए। तो आपने बनाया अभी वेब सर्वर रोल और कर दीजिए अपडेट। तो आपने क्या किया, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया, एक IAM रोल बनाया जो कि इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करेगा। अब आपको एक DynamoDB टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च करिए DynamoDB। ओके, सो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा जो DynamoDB एक्चुअल में यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, इस कोड में जो DynamoDB टेबल का नाम है वो क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, देखो टेबल का नाम क्या रखा है, क्लाउड विद विवेक फीडबैक रखा है, और यहाँ पर जो आइटम का नाम वो क्या रखा हुआ है, आपने ID रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही चीज़ें रखने वाले हैं। तो उसको एक काम करो, यहाँ पर ना एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सेस की सीक्रेट की। तो यहाँ पर एक्सेस की सीक्रेट की भी आप क्रिएट कर लो। सो यहाँ पर आएंगे आप IAM पे, ओके, और यहाँ पर एक्सेस की सीक्रेट की आपके पास 2 है, तो एक काम करते हैं अपन, एक को डिलीट कर दीजिए और अब क्रिएट करिए एक्सेस की सीक्रेट की और डन, और यहाँ पर दे दो बैम और उसके बाद क्रिएट, राइट। तो ये आपका एक्सेस की सीक्रेट की, रीज़न कौन सा लेके चल रहे हो आप, यहाँ पर नॉर्दर्न वर्जीनिया US ईस्ट 1 है।
तो यहाँ पर AWS कॉन्फ़िगर कमांड भी चला दीजिए आप। तो सबसे पहले एक्सेस की दिया आपने, उसके बाद आपको सीक्रेट की प्रोवाइड करवाना है, उसके बाद रीज़न सो US ईस्ट 1, और उसके बाद फॉर्मेट टेबल दे दिया। ठीक है, चलिए एक बार वापस चला। चलिए, तो ये यहाँ पर आपने इतनी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक डायनेमो डीबी क्रिएट करना है। क्या करोगे, एक डायनेमो डीबी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्रिएट करेंगे आप सर्विस डायनेमो डी क्रिएट टेबल। यहाँ पर टेबल का नाम क्या रखा हुआ है, देखो क्लाउड विद विवेक फीडबैक रखा है। उसके बाद यहाँ पर की का क्या है, ID, और यहाँ पर कर दीजिए आप क्रिएट टेबल। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आपका जो वेब सर्वर है इस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो यम इंस्टॉल HTTPD और -y कर दो, तो आपका HTTPD का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो वेट करें। बन गया। चलिए, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD एंड इनेबल HTTPD, ये कर दिया आपने, तो आपका वेब सर्वर की सर्विस और डेमन स्टार्ट हो जाएगा। राइट, अब आपको क्या करना क्या है, ये चीज़ ध्यान से समझना। देखो, आप जब वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ आता है where www HTML आता है। ठीक है, तो जो आपका HTML है यहाँ से आपकी कोडिंग उठाएगा, कौन सा, index.html वाला। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ से आपका index.html फाइल उठाएगा ये। ओके, और दूसरा जो लोकेशन है CGI बिन करके आपको एक फोल्डर बनाना जहाँ पर बैकएंड का कोड होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, तो www/CGI bin, और यहाँ पर आपका जो कोड है वो कौन सा रहेगा, आपका पाइथन का रहेगा। तो py या जो भी रखोगे आप फाइल का नाम, तो यहाँ पर index.html, और दूसरी वाली जो है वो क्या रहेगी, feedback.py और admin.py, ये दोनों आपके कोड कहाँ पर रखाएंगे, CGI bin के अंदर। ठीक है, क्या क्या रखोगे CGI bin के अंदर, feedback.py और दूसरा जो रहेगा admin.py। मतलब पाइथन की जो कोडिंग है वो कहाँ पर, CGI bin के अंदर से उठाता है, और जो HTML और CSS की कोडिंग है वो HTML से उठाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, CD करके वायर के अंदर www के अंदर आ जाइए, यहाँ पर mkdir और CGI bin करके एक फोल्डर बना दीजिए। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बोला कि यहाँ पर HTML के अंदर आ जाइए, तो CD करके HTML पे आएंगे, और यहाँ पर फाइल बनाएंगे bin index.html, और इसके अंदर फीडबैक वाली कोडिंग लिखेंगे। ठीक है, तो index.html मेरे पास रखा होगा, कहाँ गया। सो यहाँ पर आप देखिए ये index.html वाला कोड है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ से सर ये index.html वाले कोड को एडिट करें, मतलब ओपन करिए, उठाया कोड आपने और कहाँ पर डाल दिया आपने, यहाँ पर कर दिया पेस्ट, और इसको कर देते हैं सेव, डन। अब एक बार ज़रा वेरीफाई करते हैं ब्राउज़र पे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो आपका पब्लिक IP उठाएंगे, और ब्राउज़र पे अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो मेरी वेबसाइट एक्सेस होना चाहिए, बिल्कुल राइट। अब मैं यहाँ पर जैसे फीडबैक सबमिट करता हूँ तो एरर दे देगा, रिक्वेस्टेड URL वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। राइट, तो आपको क्या करना है, अब इसके अंदर जो CGI bin है आपका, CD के अंदर, where के अंदर, www के अंदर CGI bin है, इसके अंदर आपको सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। तो देखो आपका जो कोड है ना, उस कोड के अंदर क्या क्या है वो चीज़ें देखो।
तो देखो ये तो आपका फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड। तो यहाँ पर आपका एफ वाली कोड जो है ये फीडबैक वाला, ठीक है। इसके अंदर तो देखो आपको सी जी आई, बोटो 3 एंड यू यू आई डी, ये तीन चीज़ें हैं। ये तीनों लाइब्रेरी आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये तीनों लाइब्रेरी आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके काम करेगा ये, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा यहाँ पर आएंगे और क्या करिए आप, जो कोडिंग है उसमें से देख के इसको इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। तो आते हैं अपने सर्वर पे और इंस्टॉल करेंगे क्या, सी जी आई, सॉरी बोटो 3 और वो सब, ठीक है। तो कहाँ गया आपका पिप इंस्टॉल सी जी आई बिन, लाइब्रेरी का नाम एक बार देख लो, ठीक है, यही है सी जी आई ओनली, ठीक है, सी जी आई कर दीजिए एंटर। तो पिप नहीं मिल रही है तो पिप 3 इंस्टॉल कर दो, सॉरी पिप 3 से कर दो। ये भी नहीं है तो एक काम करो, या मैं इंस्टॉल पिप कर दो, पिप 3 नहीं मिल रहा है तो पिप कर दो, ठीक है। तो पिप का पैकेज आपने इंस्टॉल किया, पिप का यूज़ करके आप यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उनको इंस्टॉल करोगे। पिप इंस्टॉल बोटो 3, तो आपका बोटो 3 का पैकेज इंस्टॉल करना है यहाँ पर। और उसके बाद और कौन कौन से करने, यू यू आई डी का तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ये पाइथन में, और सी जी आई का भी ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोड को आप कॉपी कर लो और यहाँ पर आप क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे फीडबैक डॉट पी वाई नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर बिन करिए फीडबैक, ये सीजीआई और ये जो लाइब्रेरी है ये पाइथन में बाय डिफॉल्ट रहती है। हाँ, सी जी आई और यू यू आई डी जो है ये बाय डिफॉल्ट रहती है। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया और कर दिया सेव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, हाँ, अब यहाँ पर जो आपकी फीडबैक डॉट पी वाई वाली वेबसाइट, सॉरी कोड है, इसको एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है। क्या करना है, एग्जीक्यूशन की परमिशन देना है। एग्जीक्यूशन की परमिशन क्यों देना है, क्योंकि यूज़र जब रिक्वेस्ट सबमिट करेगा आपके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से, तो एच टी एम एल के अंदर हमने कोड लिखा होता है कि ये हमारी जो फाइल है फीडबैक डॉट पी वाई, इस फाइल को ये एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूट होगी तो इसको एग्जीक्यूशन की परमिशन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सी एच मोड प्लस एक्स और फाइल का नाम क्या है, फीडबैक डॉट पी वाई। तो इसको आप एग्जीक्यूशन की परमिशन दे दोगे, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और फॉर्म जो इसके अंदर ना, एक्चुअल में ये जो कोडिंग है आप देखोगे, देखो कहाँ गया ये एच टी एम एल वाला। तो देखो यहाँ पर जो मैंने फाइल का नाम रखा है वो फॉर्म के अंदर क्या रखा हुआ है, फीडबैक डॉट पी वाई रखा होगा, देखो दिख रहा है कहीं पर फॉर्म, ये फीडबैक डॉट पी वाई। तो इसलिए ये जो फाइल का नाम है फीडबैक डॉट पी वाई रखा है। अगर आप फीडबैक डॉट पी वाई की जगह कुछ और रखते हो तो वो ये आपका जो फ्रंट एंड का कोड है इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इतना कर दिया आपने। अब यहाँ पर डायनेमो डीबी के अंदर आता हूँ ज़रा, और इसके अंदर एक्सप्लोर आइटम पे क्लिक करिए और यहाँ पर रन करो। कोई भी आइटम अभी रिटर्न नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मैंने यूज़र को बोला भाई अब एक बार ज़रा करके देखो वेबसाइट को एक्सेस, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सेस करो वेबसाइट, और यहाँ पर जैसे ही नाम दे देते हैं, तो जैसे मैंने दे दिया अरुण, और कोड लिनक्स, सॉरी कोर्स का नाम लिनक्स और फीडबैक गुड, और करते हैं सबमिट। तो एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, एन एरर ऑक्योर्ड, रीजन रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन व्हेन कॉलिंग द पुट आइटम रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। तो मतलब ये कुछ बैकएंड का इशू दे रहा है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारा कुछ सही है। तो एक बार ज़रा देखो कि बैकएंड में क्या मिस्टेक करी है अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो एक बार फीडबैक, ठीक है, ये सी जी आई है। देखो
क्या मिस्टेक हो गई, रीजन यहाँ पर AP साउथ 1 है, हमने कौन से रीजन पे यूज़ कर रहे हैं इसको, US ईस्ट 1 पे, तो यहाँ पर आपको US ईस्ट 1 करना पड़ेगा। तो आ जाइए अपनी जरा कौन सी वाली बैक एंड वाली कोडिंग पे। सो बिम करिए आप और यहाँ पर feedback.py पे आएंगे और यहाँ पर आपको रीज़न चेंज करना है। तो देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे होती हैं, इन्हीं को आपको ठीक करना होता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा कोड तो बहुत छोटे लेवल का है, एक डेमो लेवल का है, बट जब इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हो बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं और इतने एरर्स आते हैं एक साथ कि आप उनको सॉल्व करने के लिए सोचते रह जाते हो कि क्या मिस्टेक हो गई। चलो इसको कर दिया सेव आपने, एक बार वापस करते systemctl स्टार्ट httpd, ये रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। और अब आते हैं ज़रा यहाँ पर और इस वेबसाइट को रिफ्रेश करिए। अब डालता हूँ ज़रा यहाँ पर डेमो यूज़र, ठीक है, और फीडबैक AWS गुड डाल दीजिए, सबमिट करते हैं। क्या बोल रहा है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, मतलब फीडबैक सबमिट हो गया सक्सेसफुली, एरर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आएंगे आप और रिफ्रेश करिए, देखो आईडी आ गई, कोर्स का नाम AWS, फीडबैक में स्टूडेंट और फीडबैक में गुड और स्टूडेंट का नाम क्या है, डेमो। अब इसी तरीके से मैं आपको बोलूँ तो आप भी कर सकते हो। तो ज़रा ये वाला IP एड्रेस ओपन करो, आपके लैपटॉप मोबाइल जिस पे भी आप एक्सेस कर रहे हो उस पर करो 98.91.218.106 और फिर फॉर्म ओपन होगा, उसमें फिल करके सबमिट करो। देखो मेरे पास ऑटोमेटिक आपका डेटा आएगा। एक मिनट उसको चैट पे पिन कर दीजिएगा। हाँ मैं 1 मिनट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं भी अपने मोबाइल से फिल करता हूँ एक बार। नाइन्टी एट डॉट 91.218.106। मेरा हो गया, देखिए तरह का हो गया उससे। 1 मिनट मैं भी सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने भी सबमिट कर दिया, आपने भी कर दिया है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करो, देखो आ गया। आपने यूज़र नेम डाला है अरुण सिंह, फीडबैक गुड, कोर्स का नाम टेराफॉर्म, यहाँ पर देखो मैंने क्लाउड विद विवेक पे किया है, सुपर, कोर्स का नाम डेवॉप्स। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब ये तो जो आपने किया हुआ है, क्या किया हुआ है सर, ये जो आपने किया हुआ है ये ठीक है, लेकिन सपोज करो कि ये किसी इंस्टीट्यूट को आप अगर ये प्रोडक्ट बना के देते तो क्या उस केस में ये यूज़फुल होता, अभी तक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यूज़र क्या बोलता है कि भाई मुझे तो ये जो डेटा है ना, क्या है, ये जो डेटा आप लोग यूज़ कर रहे हो ये डायनेमो DB के अंदर जाके एक्सेस करना पड़ रहा है कि किसी स्टूडेंट ने क्या फीडबैक दिया, मुझे यहाँ से नहीं करना। मुझे क्या करना है, मुझे तो डायरेक्टली एक्सेस करना है। तो फिर क्या करोगे, आप उसको एक एडमिन पैनल बना के दोगे। क्या करोगे, आप उसको एक एडमिन पैनल बना के दोगे। तो एडमिन पैनल कहाँ से मिलेगा उसको, तो उसके लिए फिर बैकएंड की कोडिंग डालनी है आपको। क्या करना है, बैकएंड की कोडिंग डालनी है admin.py। तो देखो यहाँ पर मेरे पास वो कोड भी रखा है admin.py का, कॉपी करो। इसमें बस रीज़न का चेक कर लेना, कहीं रीज़न तो नहीं, रीज़न है, देखो ये रीज़न चेंज करना है, US ईस्ट 1, राइट। कॉपी करो और अब आ जाते हैं admin.py नाम से फाइल बनाओगे, ठीक है। सो बिल्ड करिए, admin.py नाम की फ़ाइल आपने बना दी और सेव कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 1 मिनट, शायद मुझे लगता है ना इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, वापस से बनाता हूँ admin.py,
और कर दीजिए पेस्ट। अब फाइल को सेव करिए। इसको भी एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी पड़ेगी, chmod+x, और एग्जीक्यूशन की परमिशन किसको देनी है आपको, admin.py को। अब यहाँ पर जब आप एक्सेस करोगे तो आप आईपी एड्रेस के साथ क्या डालोगे, स्लैश लगा के admin.py, ठीक है। सो यहाँ पर आईपी एड्रेस आपने उठा लिया, यहाँ पर डालिए। उसके बाद क्या करिए, कॉलन नहीं लगाओगे, यहाँ पर आप क्या करिए, स्लैश CGI bin के अंदर आपको admin.py एक्सेस करना है, ठीक है। तो आपको देखो डेटा दिख रहा है, आ गया। तो इस तरीके से देखो आईडी भी बता रहा है, सबकी आईडी यूनिक आ रही है, नेम आ रहा है, कोर्स आ रहा है, फीडबैक आ रहा है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर दिखा भी रहा है फीडबैक डैशबोर्ड क्लाउड विद विवेक। तो आप इस तरीके से जो है तो इसको पूरी तरीके से कर सकते हो। अब इसमें अभी भी कंप्लीट नहीं है, अब क्या कमी है इसमें बता सकते हो अरुण जी। सपोज करो ये प्रोडक्ट है आपका, आप इसको किसी कस्टमर को देते, तो क्या इसमें कमी दिख रही है अभी आपको? इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट पैटर्न वगैरह, ठीक है, उसके अलावा और कुछ? इसमें सबसे, हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर किसी बंदे को आईपी एड्रेस तो मिल ही जाएगा, पब्लिक आईपी तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको पाथ भी पता चल जाएगा, तो डेटा तो पब्लिश ही हो गया, एडमिन का काम ही कहाँ रह गया। तो इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है, ठीक है। तो आपके लिए ये असाइनमेंट है कि इस पे आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड लगा के एक्सेस करवाओगे, ठीक है। तो करना है आप लोगों को, अभी तक जो किया सब कुछ सेम है, बस जो छेड़छाड़ करनी है आपको कोड में करना है और डायनोमोडीबी में करना है बस। आपको IAM रोल में कुछ चेंजेस नहीं करने, वेबसाइट EC2 सब सेम है, बस कोड में या तो चेंजेस करने हैं या डायनोमोडीबी में करना है। तो क्या चेंजेस करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपके लिए, ठीक है।